परंपरागत सामान्य ज्ञान, कला एवं संस्कृति से संबंधित जो पिछले कई सारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर का रिवीजन करेंगे। आप इस चैनल पर बने रहना और वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। कला एवं संस्कृति से संबंधित त्यौहार उत्सव से संबंधित देखेंगे। अभी मेघालय की खासी जनजाति का साद मस्तिहा या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहारों के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। कौन सा? खासी। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने वैशाख में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। वैशाख। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन। चापरकूट मिजोरम राज्य का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलाने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। अबु बाची गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। त्रिपुरा की खाराची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सहित 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। वर्ष 2015 के सालजबार्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन के लिए आलरमेल वल्ली को एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि त्यौहार राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। गोनगर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। माघी भारत के मकर संक्रांति त्यौहार का एक अन्य नाम है। मकर संक्रांति अरुणाचल प्रदेश एक कृषि उत्सव है जो गोलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मौफिन फाजिलिका विरासत महादेव जो कि कला, संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है। ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। धार्मिक त्यौहार मुहर्रम तेलंगाना में पिरला पांडुरंगा के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान कुंभ मेला त्यौहार का प्रमुख कार्यक्रम है। भारतीय शहर अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबानी है। अहमदाबाद। हुत्तरी स्पर्श उत्सव कर्नाटक में नवंबर-दिसंबर महीनों में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा तुम लोसार त्यौहार नया साल के तौर पर मनाया जाता है। यह सिक्किम का। मकरविलुक्का उत्सव भारतीय राज्य केरल में मनाया जाता है। मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला मिलाद उन नबी त्यौहार बकरा-ओ-फात के नाम से जाना जाता है। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने में मनाई जाती है। पारो तुचु के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार भूटान देश में मनाया जाता है। गुरुवायुर एकदशी भारत के केरल राज्य का संस्कृत उत्सव है। पोंगल त्यौहार के नाम से उबलाना का अर्थ जुड़ा है। पोंगल। बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। असम में बिहू उत्सव वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। असम में बिहू उत्सव वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। असम के जोरहाट में शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है।
असम के जोरहाट शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव इस्लाम धर्म का प्रभाव है। रक्षाबंधन त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है। गुजरात के मेहसाणा जिले में गुजरात सरकार द्वारा मडेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है। पावरफुल कूट भारत के मिजोरम राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है। मिजोरम राज्य में प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है। महावीर जयंती मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। सिख बंदी छोड़ो दिवस मनाते हैं जो हिंदू धर्म दिवाली के साथ खाता है। लोसार उत्सव की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। लोसार उत्सव मध्य प्रदेश राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाला 5 दिवसीय उत्सव लोंगरक का आयोजन किया जाता है। दीपावली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कार्तिक 5 दिवसीय उत्सव गण नगाई मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में मनाया जाता है। असम में मकर संक्रांति के दिन मघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु राज्यों में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जालिकट्टा मनाया जाता है। चतुराल और फुलाइच हिमाचल प्रदेश राज्य का त्यौहार है। सबरी नारायण मेला छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है। सबरी नारायण मेला छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है। सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर पौष माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है। उड़ीसा का राज्य पर्व त्यौहार जीवंत संस्कृति परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह जून के महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। रोहिणी खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है। यह झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है रोहिणी। हर्नबिल उत्सव भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। कनक नृत्य उत्सव भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के केरल राज्य में हुई है। योंगसांग उत्सव भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। मेघालय का नोंगक्रम त्यौहार खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम है ईस्टर। मानव पिरामिड बनाने वाला छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़कर प्रयास करने की गतिविधि जन्माष्टमी त्यौहार से जुड़ी हुई है। लुई नगाई नी त्यौहार का संबंध है मणिपुर राज्य से संबंधित है। पारसी समुदाय के नवरोज त्यौहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता चंद्रमा का अधिष्ठात देवता माना जाता है। दशेत एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत नेपाल से हुई है। मेघालय राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी प्रॉब्लम्स उत्सव मनाया जाता है। केरल में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है। केरल में काली पूजा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। काली पूजा देव दीपावली नामक त्यौहार वाराणसी शहर में मनाया जाता है। माही और सोम नदियों के संगम पर
बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। मौलिद मिलाद उन नबी त्यौहार का दूसरा नाम है। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बैल की पूजा करके पोलो त्यौहार मनाते हैं। ईसाई समुदाय द्वारा जिस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। शहीद सभा त्यौहार पंजाब राज्य द्वारा मनाया जाता है। पुडरी कोडगांव समुदाय फसल पूर्व है। जन्माष्टमी को मनाने के दौरान माखन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इस तोड़ने का प्रयास करते हैं। उसे जन्माष्टमी कहते हैं। यह त्यौहार शरद नवरात्रि के 10वें दिन का दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। शरद राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। होली राठवा। ताज महोत्सव हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। मस्तान शाह अली दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला धामनी उर्स है जो सागर में है, मध्य प्रदेश में। प्यूषण पूर्व एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्ष्मण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। पर्युषण पूर्व चेराबो त्यौहार मणिपुर नववर्ष के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल सितंबर महीने में किया जाता है। योसांग नामक त्यौहार मणिपुर राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। कावरी संक्रमण अक्टूबर महीने कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। छट्टा पूजा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। चेतीगिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला बौद्ध पर्व है। लोक रंगमंच रणमाले पारंपरिक रूप से गोवा राज्य से संबंधित है। सिंह महोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फाल्गुन मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार गोवा राज्य में मनाया जाता है। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थोलू बम्बलता आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। भारत का केरल राज्य सुदर्शन महोत्सव मनाया जाता है। एथुरियम त्यौहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार भगवान बुद्ध से संबंधित है। बाणगंगा महोत्सव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। उड़ीसा त्यौहार में मनाया जाता है। नवक लेबर मनाया जाता है। नवक लेबर त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा में। सागा दावा त्यौहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है। सागा दावा असम में काटी बिहू पूर्व को तुलसी के पेड़ पौधों के समान दीप जलाकर मनाया जाता है। प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में मनाया जाता है। जावा तिहार मनाया जाता है झारखंड में। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में होली त्यौहार मनाया जाता है। अर्थकला फीस्ट और वेटुकुट उत्सव केरल राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। गुजरात का पशु व्यापार पूर्व है वोथा मेला। तमिलनाडु के त्योहारों में से थाईपुसम भगवान मुरुगा को समर्पित है। बसंत का त्यौहार आली उई लिंगा असम राज्य से संबंधित है। पंजाब का तीज त्यौहार वर्षा ऋतु के शुरुआत में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पोला त्यौहार कृषि पूजा के लिए बेल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है। संक्रांति त्यौहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति
अगस्त और सितंबर के महीनों में सर्प नौका दौड़ केरल राज्य में आयोजित की जाती है। वल्लम नौकायन एक पारंपरिक खेल है। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है जो गणेश चतुर्थी त्यौहार के दिन चतुर्थी के एक दिन के बाद मनाया जाता है। सेकवा सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। संगकेन बौद्धों का एक पूर्व है। दुर्गा पूजा का त्यौहार महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फूल देवी त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। ईद उल फित्र वर्धमान चंद्र दिखने पर मनाया जाता है। तिब्बत कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष लोसार त्यौहार मनाया जाता है। लोसार उत्सव मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। उत्तरायण के पहले दिन पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी मकर संक्रांति त्यौहार के विभिन्न नाम हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है कानुम पोंगल। फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में कहा जाता है उत्तरायण। हेरली छत्तीसगढ़ राज्य के फसलों का त्यौहार है। हेरली फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव गोवा राज्य में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला उत्सव मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। गंगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। असम राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी फी मनाया जाता है। असम राज्य में मड़ाई त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। जानू की जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली नेपाल देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। सोवो जो आवो उत्सव के दौरान एक दूसरे से को फल पेश करते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा केल पौधा का फसल उत्सव मनाया जाता है। भारतीय राज्य नागालैंड में हर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। बातुकम्पा और बोनालू तेलंगाना राज्य के राज्योत्सव है। सेकेंडनी त्यौहार फरवरी महीने में नागालैंड के आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बाली यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ है बलि की यात्रा, जो विशेष रूप से कटक में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। जमशेदी नवरोज जो राष्ट्रीयन पारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रतिवर्ष मार्च में बसंत विषु के दिन दिन दर्शाता है। ये भारत में पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। जमशेदी नवरोज उड़ीसा में मनाया जाता है। बाली तृतीय त्यौहार जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला है। भाड़ पथारे लाई हॉर्बो का अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स है। भारतीय राज्य में मणिपुर में लव हराओबो उत्सव का मनाया जाता है। गुजरात राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। गुजरात में भगवान कृष्ण की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, यह राज्य में मनाया जाता है ओडिशा में। आदिवासी त्यौहार भक्ता पर्व जो पंजाब और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, झारखंड राज्य में आरंभ हुआ था। पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है अम्बुबाची मेला को। नेल्लोर की बड़ा सहित
दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव रोटेला पांडुगा है। नृत्य से संबंधित शंभू महाराज लखनऊ कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे पंडित गोपाल मिश्रा। सिरपुर राष्ट्रीय उद्यान और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में नटवरी नृत्य संबंधित है कथक नृत्य शैली से। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमदनी लखिया प्रख्यात कलाकार कथक खेल से संबंधित है। मणिपुर का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। इसमें देवी देवता को शामिल किया जाता है, भगवान कृष्ण और राधा को। बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए हर वर्ष इंद्र को प्रस्ताव करने के लिए झिंझिया नृत्य किया जाता है। बिहार राज्य में संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। गोपिका वर्मा ने इस मोहिनी आइटम के लिए प्राप्त किया, जो केरल राज्य का एक नृत्य रूप है। केरल पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है कथक नृत्य के। दर्शना झावरी और देवजानी चालिहा भारतीय नृत्य की मणिपुर शैली में उनके योगदान के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोरखपुर पर अंकित है। भारतनाट्यम बागुरुम्बा असम की बोडो जनजाति का लोक नृत्य है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य शैली की शास्त्रीय दर्जा दिलाने के लिए उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। कुचिपुड़ी राठवा जो गुजरात राज्य के निवासी है और होली रंगों का त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। ये गुजरात में कथक नृत्य शैली की एक महिला हस्ती थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था। सितारा देवी को अगस्त 2021 तक भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी। 8 महाराष्ट्र का सोगी मुखवट नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुकुटों से लिया गया, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। यह महाराष्ट्र से संबंधित है। मुक्तेश्वरी नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक उड़ीसा के मुक्तेश्वरी मंदिर में आयोजित किया जाता है। लेम्बंग भूमानी नृत्य त्रिपुरा राज्य का फसल नृत्य है। महारी नृत्य और गोटपाओ नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कलामंडलम कल्याणकट्टी असमा को मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है राउप। पंजाब का गिरदा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गिरदा पंजाब का है। जानकी प्रसाद का संबंध कथक के बनारस घराने से है। राजस्थान के लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। कालबेलिया को राजस्थान के लोक नृत्य सपेरा नृत्य कालबेलिया को कहा जाता है। तुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया गिरजा देवी को गैर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा तांजोर बाला सरस्वती को भारतनाट्यम नृत्य में योगदान के लिए संगीता कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। राजा और राधा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कुचिपुड़ी कुमदिनी लाखाया कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। क्षत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति असम राज्य में हुई थी।
महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है लावणी नृत्य। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है लावणी नृत्य। आदित्य मंगलदास कथक के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यगाना और नृत्य प्रशिक्षिका कोरियोग्राफर है। कथक से संबंधित मणिपुरी नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों में से सीधे आंखें नहीं मिलाता है। मणिपुरी बिरजू महाराज कथक के एक जाने माने नर्तक है। कथक सुजाता मोहपात्रा नृत्यगाना का संबंध ओडिसी नृत्य से है। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाहिद अली शाह के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। दीपिका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली से है। असम से संबंधित बिहू नृत्य शैली है। गोपिका वर्मा मोहिनी आइटम की एक शास्त्रीय नर्तिका है। कथकली शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकुट्टा नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होता है। कथकली नृत्य गाना युगल कामलिन और नालिन अस्थाना को 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया है। कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। सुरूपा सेन एक मासूर ओडिसी नृत्य गाना से है। अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामंड जनजाति द्वारा किया जाता है। तेरा ताली प्रसिद्ध नृत्य गाना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गरबा नृत्य झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। झिक्का दसाई नृत्य माटी अखोरा भारत के शास्त्रीय नृत्य सत्रिया से संबंधित है। हर साल मनाए जाने वाले गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार उत्सव का नाम उड़ीसा नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम से रखा गया है। लाई हरोबा भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से मणिपुरी का प्रारंभिक रूप है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। खेमराज को लोक संगीत और कुद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य का है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक जाना जाता है उदय शंकर को। रामकृष्ण तागलुकदार को क्षत्रिय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली असम राज्य से संबंधित है। नाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। चलचरितम नाटक कथकली भारतीय नाट्य शैली से संबंधित है। कथक बनारस घराने के संस्थापक थे जानकी प्रसाद। भोरताल नृत्य असम में प्रसिद्ध है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलेरमेल वल्ली जो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसी नृत्य शैली की प्रतिपादक है। गुरु शशधर आचार्य को लोक नृत्य क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राउत नाच छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है। राउत नाच छत्तीसगढ़ राज्य जोरावर सिंह जाधव को गुजराती लोक नृत्य रूप भवाई नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था। रायगढ़ घराना कथक नृत्य शैली से संबंधित है। 2019 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित नतर्क नटराज को भारतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पावर काबू पाने के लिए योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अलीरूपों नृत्य भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का रूप है। कुंभी लोक नृत्य भारत के तमिलनाडु राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। होजागिरी नृत्य
शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था, वह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। 2018 में गूगल डूडल ने मनाली साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह भारतनाट्यम और कथकली नृत्य शैली की प्रतिपादक है। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्य गाना पद्म सुब्राण्यम है। तिरुचिट्टियम, नगाई नाटकम और दासियाट्टम मोहिनीअट्टम नृत्य की शैली है। चट्टिकली का लोक नृत्य संबंधित है, केरल से संबंधित है। लोह नृत्य शैली मेघालय राज्य की है। असम का क्षत्रिय नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। रुक्मिणी देवी अरुडेल ने भारतनाट्यम नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। कोलात्रल्लू कला क्षेत्र शैली भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतनाट्यम प्रवर्तक ब्रह्मा विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी रुक्मिणी देवी। भारत की कुमुदिनी लखिया ने 1964 में कुदम्ब नृत्य की केंद्र की स्थापना की। जामदा लोक नृत्य भारत के झारखंड राज्य से संबंधित है। उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए उड़ीसी नाम दिया कविचंद्र कालीचरण पटनायक ने। पट यानी लोक नृत्य केरल राज्य का है। रंगा श्री लिटिल बेलू टप्पू नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय आधुनिक भारतीय नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है शांति वर्धन को। कसाड़े लोक नृत्य कर्नाटक राज्य का है। चेरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुचिपुड़ी नर्तक को पद्म श्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पद्म रेड्डी को छाऊ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। प्रसिद्ध कथक लोक नृत्यगान सगन नारायण को 1992 में पद्मश्री से प्राप्त है। सरहुल झारखंड राज्य का एक लोकप्रिय जनजाति नृत्य उत्सव है। रंजू मोनी सोक्या को शास्त्रीय नृत्य सत्रिया में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। सात्रिया तत्कालीन रियासत अवध का संबंध मुख्य रूप से कथक से था। एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक कौशल्य रेड्डी पंखावाज शब्दांश मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य ओडिसी को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यक्षगान एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य से संबंधित। लच्छू महाराज कथक के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे कथक से संबंधित। पुंग चोलाम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से मणिपुर राज्य में किया जाता है। वह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों के गुरु उन्हीं वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। सोनाल मानसिंह एकहरी के नाम से जाना जाता है जिसमें एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। भारतनाट्यम ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से संबंधित है उड़ीसा राज्य से। उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। बिरहा नृत्य शैली माधवी मुदगल का संबंध भारत के शास्त्रीय नृत्य से ओडिसी से है। अपने जीवन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाली पहली व्यक्ति थे उदय शंकर।
कालबेलिया नृत्य शैली संबंधित है राजस्थान राज्य से। और मुथुक्रामल को सादिर नृत्य शैली के लिए पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय नृत्य शैली कथक का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू का संबंध गुसादी आदिवासी लोक नृत्य शैली से है। चंगाई नृत्य भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में सम्मानित किया गया। यामिनी कृष्णमूर्ति को कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में कथक को विश्व स्तर पर पढ़ाने और प्रचारित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। थबल चौगता भारत के राज्य मणिपुर का लोक नृत्य है। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें नृत्य की फ्यूजन शैली बनाने के लिए जाना जाता है। गुलाबू सपरा का संबंध है कालबेलिया नृत्य शैली से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना कुमकुम धार को कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। कथक से कचपुड़ी नर्तक सत्यनारायण राम शर्मा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। डिमसा लोक नृत्य आर्को घाटी जनजाति द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली टापू 1956 में प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्य गाना रुक्मिणी देवी को मिला पद्म भूषण। मुंड्री नृत्य का संबंध भारतीय राज्य झारखंड आदिवासी समुदाय से है। प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है बिरजू महाराज को। प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है बिरजू महाराज को। लेसुलपातु भारतीय राज्य नागालैंड का लोक नृत्य है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल शहर में स्थित है। 19वीं सदी में कथक नृत्य की प्रतिपादक कालिका प्रसाद है। भारतनाट्यम से जुड़ा नाम डॉक्टर नरथ की नटराज। गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणवीर शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं। मार्च में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरापष्ट है। थोलू बोम्बलता चमड़े की कठपुतलियों का छाया नृत्य वाला शो आंध्र प्रदेश राज्य का एक पारंपरिक कला रूप है। दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखट नृत्य कोमती कल्ली नर्तक अपने सिर पर जले हुए दीपों वाले बर्तन को संतुलित रखते हैं। चेरी नृत्य में 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में सुरेंद्रनाथ जैना प्रथम विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है। सुरेंद्रनाथ भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण नाट्य शास्त्र में मिलता है। थिलाना शब्द भारतनाट्यम नृत्य संबंधित है। माया माता त्रिपुरा राज्य के कलाई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। मल्लिका साराभाई कचपुड़ी और भारतनाट्यम के लिए विख्यात सबसे मशहूर भारतीय नृत्य गाना है। स्वतंत्र पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को गुजरात में हुआ था। प्रसिद्ध झावेरी बहनें मणिपुरी शास्त्रीय शैली से संबंधित है। शंभू महाराज को भारत में कथक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कथक 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना केलुचरण महापात्रा ने किया था। मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादिर के रूप में जाना जाता था। भारतनाट्यम नृत्य डॉक्टर सुनिधा नायर को एक मोहिनी आइटम कलाकार शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। कवि वोलुथल नारायण मेनन
द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य रूप को एक नई गति मिली और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जाते हैं। नारायण मीना ने लिखा था। मोहिनी आट्टम नृत्य के साथ संबंधित है जय प्रभा मेनन। मणिपुरी साहित्य नर्तक बिपिन सिंह ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था। गंभीरा थाली और जात्रा पश्चिम बंगाल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। छऊ नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। राजस्थान का राज्य नृत्य घुमुर है। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी राजा गजा का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। घेरिया नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। मेघालय का लोक नृत्य लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार सात शुक्र बुआई का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बागुरबा असम के बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। पोनु युस्की पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान उपयोग किया जाने वाला तलवार जैसे वाद्य यंत्र अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य में किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक प्रदर्शन कला है लावणी। कामसली कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। मिजोरम की कुल्लम नृत्य शैली में ग्राम अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है, उसे कुल्लम कहते हैं। नृत्य नाटक ख्याल राजस्थान राज्य से संबंधित है। उड़ीसा के एक लोक नृत्य प्रकार रणपा में भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। निर्मला मेहता भारतीय मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यगान तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बारीक नक्शेदार राख मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या बंगाल की खाड़ी पृष्ठभूमि मामल्लापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल बंगाल की खाड़ी में संबंधित है। पंडित सुंदर प्रसाद जी ने 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक कथक नर्तक थे। 1992 में मनाली साराभाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक गौरव है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नाडू एक कचपुड़ी नृत्यगाना थी। उत्तर भारत से संबंधित नृत्य शैली कथक है। वी सत्यनारायण शर्मा को शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। कचपुड़ी 1976 में विश्व प्रसिद्ध कचपुड़ी नृत्य जोड़ी राजा राधा रेड्डी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाटक तिरगानी की स्थापना की गई थी। सोनल मानसिया एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यगान है जो भारतनाट्यम और ओडिसी में विशेष योग्यता रखती है। पोंग और तापू अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। मिनिकाई द्वीप एक लोक नृत्य है, लावा का है। छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के बिहार राज्य में हुई थी। डिम्सा आंध्र प्रदेश राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। मिजोरम पारंपरिक बासु नृत्य को कहा जाता है चेराव नृत्य। बेहे दिखिलम मेघालय का राज्य का पारंपरिक त्यौहार है। कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है। कुनाडई नृत्य पारसी कोंगी अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। सोडल नृत्य शैली में लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। कलबेलिया नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे हरियाणा राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कड़सा झारखंड में महिलाओं द्वारा कलश लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। कथक एक नृत्य कला का एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के आदित्य मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। कथक लोकप्रिय कुणबी नृत्य भारतीय राज्य गोवा से संबंधित है।
पोनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित है। भवाई गुजरात राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। केंडियन नृत्य श्रीलंका देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। पश्चिम बंगाल राज्य की स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में खेल नृत्य रूप से थोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। छम प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती भारतनाट्यम नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। डांडिया गुजरात की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। गिरदा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। कुंदा जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। तेराताली मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। गराड़ी पुंडुचेरी का लोक नृत्य है। मुंडा झारखंड का लोक नृत्य है। गौर नृत्य छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गौर नृत्य कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहना। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार वीडियो ज़रूर देख कर जाए। इसी में से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। घूमर उड़ीसा का लोक नृत्य है। सांगलोक नागालैंड का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। चूफाटा सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। चूफाटा पाकिस्तान की पुश्तून जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। पुश्तून भारतीय राज्य पंजाब में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिहू हुला गिद्दा किया जाता है। पंजाब में मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है माचा। मूनवॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल है माइकल जैक्सन। धाप एक लोक नृत्य है जो उड़ीसा की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। रणपा नृत्य कला का संबंध उड़ीसा राज्य से है। ओटथुल्लम नृत्य शैली संबंधित केरल राज्य से संबंधित है। डूमहल जम्मू कश्मीर राज्य की नृत्य शैली है। बीरहोर नृत्य झारखंड का एक जनजातीय लोक नृत्य है। हल्लीसक मूल रूप से गुजरात राज्य का समूह नृत्य है। मेघालय का लोक नृत्य लाहो नृत्य है। भवाई लोक नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी। मासूर नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरमन नायर कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। हप्पी नृत्य उत्सव माना जाता है कर्नाटक राज्य में। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कलबेलिया की उत्पत्ति भारतीय राज्य राजस्थान में हुई थी। जवरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश राज्य में हुई थी। भारतीय नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच फिल्म डी और से सम्मानित किया गया था। मल्लिका साराभाई संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण देखेंगे। भाजन सपेरी का नाम किस वाद्य से संबंधित है? संतूर। पंडित रविशंकर सितार संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पंडित रविशंकर सितार वादक के लिए जाना जाता है। खगेन महत असम के एक प्रसिद्ध लोक संगीत थे। तबला वादक उस्ताद उल्ला
रखा पंजाब घराने के मियाँ कादिर बख्शा द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। फेयरवेल माय फ्रेंड संगीतकार का एल्बम था। पंडित रविशंकर का प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान द्वारा सरोद को रब्बा वाद्य यंत्र से लिया हुआ माना जाता है। प्रभा अत्रे का संबंध है किराना घराने से। प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान संगीत के इंदौर घराने से संबंधित थे। अली अहमद हुसैन खान शहनाई के प्रतिपादक थे। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवंदनी वायु वाद्य प्रकार का वाद्य यंत्र है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवंदनी वायु प्रकार का वाद्य यंत्र है। – 2022 में पद्मश्री सब पुरस्कार से सम्मानित पंडित शिवनाथ मिश्रा को सितार संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। छज्जू खान भिंडी बाजार घराने के संस्थापक में से एक है। छज्जू खान भिंडी बाजार घराने के संस्थापकों में से एक है। भारत के प्रसिद्ध वादक शेख चित्रा मौलाना वाद्य यंत्र बजाते थे। नादस्वरम कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था। MS सुब्बालक्ष्मी। मन्ना डे संगीत के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर साक्षात थे। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय M बाला मुरली कृष्ण भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है। पंडित भीमसेना जोशी का संबंध किराना घराने से था। RD बर्मन संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है। गंगूबाई होंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की कर्नाटक राज्य की एक भारतीय गायिका थी जो अपनी गहरी और दामदार आवाज़ के लिए जानी जाती थी। बॉम्बे जय श्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका है। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। जाकिर हुसैन तबला वादक के लिए मशहूर है। ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम राज्य रूपकावर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे। कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरल तक ही सीमित है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरल तक ही सीमित है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। गिरजा देवी ठुमरी की रानी माना जाता है। वलियन वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है। शहनाई को शादी के मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को है। साहिज परहेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य सितार वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। विष्णु नारायण भातखाड़े संगीत विष्णु नारायण भातखाड़े कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक पंडित शिव कुमार शर्मा है। SSC CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गए थे ये। U श्रीनिवास प्रसिद्ध वादक है। मंडोलिन पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित थे। अरुणा साईराम, TM कृष्णा और गायत्री गिरीश कर्नाटक संगीत रूप से जुड़े हैं। प्रसिद्ध संगीतकार फैयज खान वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। विलायत खां संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध है। अमजद अली खान बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक
तबला वादक थे। भारत के सुप्रसिद्ध एम.एस. सुब्बलक्ष्मी संबंधित थे कर्नाटक संगीत से। यू श्रीनिवासी संगीत वाद्य मेंडोलियन से जुड़ी हुई है। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। रामनाथ वी राघवन का संबंध है मदगम से। असंगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की ध्रुपद की विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वीणा वादक थे। तोताराम शर्मा का संबंध पंखावाज वाद्य यंत्र से है। कथकली के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकर लिया था कर्नाटक के राजकुमार। कथकली कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकर लिया गया था। पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य कथक शैली के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। ए.आर. रहमान सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है। अमजद अली खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक। भीमसेन जोशी कर्नाटक से थे। डॉक्टर एन. राजम वायलिन के वादक के रूप में विख्यात थे। पंडित किशन महाराज का संबंध था तबला वादक से। भारत में एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे बाप्पी लहरी। भारतीय संगीत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर। पारंपरिक गायन नट का संबंध है मणिपुरी नृत्य से है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से अल्लाह रुस्खा को आबाजी कहा जाता था। उन्होंने 1968 में अमेरिका के जज डमर बड़ी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। श्री मणि प्रसाद का संबंध हिंदुस्तानी गायन संगीत शैली से है। एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक खयाम है। अरविंद पारिक का संबंध सितार से है। आर.के. बीजापुर वाद्य यंत्र बजाते थे हारमोनियम। भलेरी महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। ये महाराष्ट्र में भलेरी किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है महाराष्ट्र में। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल आइडियाफोन की श्रेणी में आता है। बीन एक खोखली विलोंकी में बांस के दो छठे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसे बीन कहते हैं। उड़ीसा राज्य का धनिका एक लोकप्रिय कार्डोफोन यंत्र है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। तीजन बाई, झाड़ूराम देवगन, रितु वर्मा, उषा बारवेले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत प्रसिद्ध है। पांडवानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध है शहनाई वादक के लिए। तीजन बाई और झाड़ूराम तेगन बाई, रितु वर्मा, उषा और शांतिबाई ये पांडवानी से जुड़ी हुई है। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र राज्य से संबंधित है मणिपुरी। राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय पंखीड़ा गाया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान संबंधित है पटियाला घराना से। मांड मुख्य रूप से राजस्थान की पारंपरिक लोक गायक शैली है। अब्दुल करीम खान शास्त्रीय संगीत किराना घराने के संस्थापक थे। बेगम अख्तर को मल्लिका ए गजल का या गजल की रानी कहा जाता था। बेगम अख्तर को पश्चिमी राजस्थान माणी यारों द्वारा बजाए गए तंत्री तारयुक्त वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है कामीचा। ग्लोबल इंडियन म्यूजियम अवार्ड प्राप्त करने वाले विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय
तबला वादक है। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर वीणा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। पंडित भीमसेना गुरु राज जोशी ने अपना पहला लौह प्रदर्शन किया था 1941 में। 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत डॉक्टर वेम्पति चित्रा सत्यम ने की थी। शेख चित्रा मौला संगीत वाद्य यंत्र नंद स्वरण से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। पंडित आनंद गोपाल पदोपाध्याय बनारस घराने के एक तबला वादक थे। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। केसरबाई केरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वो केसरबाई केरकर थी। भारतीय संगीत में उस्ताद उल्लाह रस्का का नाम प्रसिद्ध है तबला के लिए। सरताज खान, सरखान, स्वरूप खान और मामे खान प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक संगीत से। बड़ाली ब्रदर्स प्रसिद्ध है सूफी संगीत के लिए। हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में से सबसे पुराना ग्वालियर घराना है। कर्नाटक संगीत में एक गायिका के रूप में जाना जाता है जी.एन. बाला सुब्रमण्यम। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को जाना जाता है सरद वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय तबला वादक है। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्म स्थान 1929 में खंडवा में हुआ था और फिल्म का गायक कलाकार है किशोर कुमार। फिल्म संगीत उस्ताद जाकिर हुसैन भारतीय तबला वादक उस्ताद उल्लाह रखा के पुत्र है। हाफिज अली खान बंगश घराने के एक भारतीय सरोद वादक थे। सर्वश्रेष्ठ भारतीय शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी स्वयं की संगीत की एक अनूठी शैली बनाई। अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद हसू खान, उस्ताद हदू खान, उस्ताद नाथू खान ग्वालियर घराने के संस्थापक थे। अनूप जलोटा भारतीय संगीत की भाजन श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है। पंडित स्वप्न चौधरी तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। उस्ताद आमिर खान संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक है। उस्ताद आमिर खान संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक है। शहनाई को मंगलवध के नाम से जाना जाता है। लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। भवैया एक विशिष्ट धूम्रपात शैली विष्णुपुरी घराने से संबंधित है। एक विशिष्ट धूम्रपात शैली विष्णुपुर घराने से संबंधित है। एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे नुसरत फतेह अली खान। खुआग मिजोरम राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। मारफाती गीत बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत है। यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। छायक बंगू। मुहारी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तुरी बंगाल और पावा गुजरात राज्य के लोक वाद्य यंत्र है। पंडित भीमसेना जोशी संबंध रखते हैं शास्त्रीय संगीत से। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी वायु वाद्य प्रकार का वाद्य यंत्र है। हर्न ब्लास्टर सेंसज प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू आइडियोफोन्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार है, तंतुवाद्य है। पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है संवादिनी। एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक वी.जी. जोखे। प्रसिद्ध संगीतकार सिकला माला चंद्रशेखर का संबंध है बांसुरी वादक से। एक तारा बासा तंबी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला
वाद्य यंत्र जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं। गोवा का क्षेत्रीय संगीत है मांडो। मांडो गोवा राज्य का लोकगीत का एक रूप है। वाद्य यंत्र सरकुंडा निर्मित शहनाई से है। कटहल की लकड़ी का प्रयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाने वाला है। बड़े कर्षित तार के वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसे वीणा सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है। कटहल की लकड़ी का प्रयोग करके बनाया जाता है। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी वाद्य यंत्र से जुड़े सितार से। घूमट गोवा राज्य का स्वदेशी पारंपरिक तालवाद्य यंत्र है। धेनका उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। वर्ली चित्रकला भारत के महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। कलमकरी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मासूलीपट्टनम हरियाणा राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला का रूप है। हरियाणा पेटकर चित्रकारी झारखंड की आदित्य संस्कृति प्रतीक है। कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, पारंपरिक रूप से संबंध रखती है राजस्थान से। कालीघाट पेंटिंग का नाम है कोलकाता स्थान के नाम से लिया गया है। कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है कर्नाटक राज्य को। उड़ीसा की एक पारंपरिक पेंटिंग है पट्टचित्र। पोब्ला पी कोस क्लाउड मोनेट सल्वाडोर डाली और विंसेंट वान गॉग अपने कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। बाघ धार जिले में है सर। बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है मध्य प्रदेश के धार जिले में। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली संबंधित है मध्य प्रदेश से। पोब्लो पिकोस स्पेन के लिए। कलमकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से है। मोनालिसा को लकड़ी पर पेंट किया गया था। भारतीय परिधान से संबंधित वर्णन। पंचम पल्ली इक्कत साड़ियाँ और ऐसी पोषक सामग्रियाँ जो अपने पारंपरिक ज्योतिर्मय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। असम राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। रेहुक खीम और कोरी साल नागालैंड पारंपरिक परिधान है। लखनऊ के बुनकरों के आदित्य पारंपरिक कढ़ाई की कला कहलाती है चिकनकारी। लखनऊ के बुनकरों के आदित्य पारंपरिक कढ़ाई की कला कहलाती है चिकनकारी। चिकनकारी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है, जो शिल्पान मलमल आर्गेंडी और रेशम और कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है, उसे चिकनकारी कहते हैं। पैठानी साड़ी बनाई उद्योग संबंधित है महाराष्ट्र राज्य। पैठानी साड़ी बनाई उद्योग संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। मिर्जाई और बंडी सफ़ेद और काले रंग की जैकेट का एक प्रकार बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्रों में लोकप्रिय है। पुआंचाई मिजोरम की पारंपरिक पोशाक है। राहिंद हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है, जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। धोती गमछा असम का स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। मार्शल आर्ट युद्ध कला भारतीय व्यंजन, इससे संबंधित देखेंगे। SRD प्रसाद को 2023 में कल्याणी युप्पाटू खेल में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला। लिट्टी चोखा प्रसिद्ध व्यंजन है बिहार का। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली नाम है भोजन।
राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तीरदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे याखनी के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर में है। मोया अवधी पारंपरिक भोजन है। त्रिपुरा का बाल्चो और सरपोटेल गोवा के पारंपरिक पाक व्यंजन है। मार्शल आर्ट की कलरी पोयोट्टू शैली के केरल से संबंधित है। युद्ध कला लाठी पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। लाठी युद्ध कला। पुस्तकें लेखक